एक और रूल है इसका, यूज जेरंड व्हेन टू इज यूज्ड एज प्रीपोजिशन। जहां पे भी आपने, अब ये बड़ा ट्रिकी सा है, जहां पे आप, जाहिर सी बात है आप टू देखेंगे तो आपके दिमाग में यही आएगा कि ये इन्फिनेटिव है, लेकिन हमने देखना है कि ये एज अ प्रोपोजिशन यूज किया गया है या एज एन इन्फिनेटिव यूज किया गया है, तो उस तरह से आपने इस्तेमाल करना है इसका। अब देखिए, देयर आर सम फ्रेजल वर्ब्स इंक्लूड वर्ड टू एज एन प्रोपोजिशन, ठीक है। अब प्रपोजिशन के साथ सम फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, उनके साथ आप देखते हैं कि प्रपोजिशंस जो है ना वो यूज हुए होते हैं टू। फॉर एग्जाम्पल, टू लुक फॉरवर्ड टू, टेक टू, accustomed to, ठीक है, get around to, and be used to, use doing it to, used to doing it, ठीक है। अब ये इस तरह के जो फ्रेजल वर्ब्स हैं इनके साथ आपने इसका टू जो है वो ऑलरेडी इसके साथ लगा होता है, ये आपका इन्फिनेटिव नहीं होता, ये आपका प्रीपोजिशन होता है। एग्जाम्पल से मजीद समझते हैं। It is important to recognize that to word is a preposition in these cases because it must be followed by a gerund. It is not part of the infinitive to form a verb. तो मतलब ये है कि इनके साथ जब भी आप इस तरह की कंस्ट्रक्ट देखें, ठीक है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब और preposition इस तरह का कंस्ट्रक्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे आप जेरंड इस्तेमाल करेंगे, ना कि इन्फिनेटिव, क्योंकि ऑलरेडी वो टू पीछे उनके साथ है, एज अ प्रोपोजिशन यूज़ किया गया। अब यहाँ पे देखें, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। अब ये लुक टू जो है वो फॉरवर्ड के साथ है, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, ये सीइंग जो है अलग है, जेरंड है, ठीक है, यहाँ पे आपने जेरंड इस्तेमाल करना है। और ये जो है आपका टू जो है अब आपका प्रीपोजिशन है, ना कि ये आपका इन्फिनेटिव है। आई एम यूज टू ट्रैवलिंग। अब यूज टू जो है ये आपका, आपने ये काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा यूज टू, ठीक है। तो यूज टू जो है आपका, ये हमेशा आपका क्या है, ये एक्सप्रेशन है, ये स्ट्रक्चर है, ये आपका जो है ना वो एज अ प्रोपोजिशन है, ये टू जो है आपका इसके साथ। तो ट्रैवलिंग इसके साथ जेरंड लगाएंगे, ट्रैवलिंग लॉन्ग जर्नी। शी डिडंट रियली टेक टू स्टडिंग एट लाइब्रेरी। अब यहाँ रियली टेक टू जो है ये आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब के साथ प्रपोजिशन ही होता है ना। स्टडिंग एट लाइब्रेरी, इसके साथ आप जेरंड लगाएंगे। व्हेन विल यू गेट अराउंड टू पोस्टिंग द लेटर्स, ठीक है, इस तरह से आपने इसका यूज़ देखना है। मजीद इसके बारे में पढ़ते हैं। यू कैन चेक वेदर टू इज ए प्रपोजिशन आर पार्ट ऑफ इन्फिनिटिव्स। मतलब ये कि आप कैसे चेक करेंगे, आप मतलब ये सवाल तो पैदा होता है ना कि आप कैसे चेक करेंगे भाई कि यहाँ पे टू जो है एज अ प्रपोजिशन यूज़ किया गया है, या फिर जो आपका टू है वो एज एन इन्फिनेटिव यूज़ किया गया है। अब इसकी ट्रिक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, इफ यू कैन पुट द प्रोनाउन इट after the word to and form a meaningful sentence, then the word to is a preposition and must be followed by a gerund. यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे आपने जो है वो प्रोनाउन जो है ना वो इट यूज़ करना है टू के बाद। अगर ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है तो फिर आपने उसके बाद जेरंड देना है, वरना ये आपने गेस करना है कि ये एज एन इन्फिनेटिव यूज़ किया गया, तो आपने उसको एज एन इन्फिनेटिव यूज़ करना है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। अगर इसको हम आगे प्रोनाउन लगा के, इट लगा के चेक करें, तो इसके बाद जेरंड आएगा या ये इन्फिनेटिव है। अब टू यहाँ पे चेक करना है, ये आपका इन्फिनेटिव है या प्रपोजिशन है। तो चेक करते हैं। लुक फॉरवर्ड टू इट, आई लुक फॉरवर्ड टू इट, यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है आपका, तो यहाँ पे ये आपका क्या होगा, ये आप जेरंड से इसको फॉलो करवाएंगे। आई एम यूज टू लॉन्ग जर्नीज। अब ये कैसे होगा, आई एम यूज टू इट, ये भी मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। शी डिडंट रियली टेक टू स्टडिंग एट लाइब्रेरी। She didn't really take to it, तो ये भी एज ए प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने जेरंड यूज़ करना है। When will you get around to posting the letters? अब ये when will you get around to it, तो ये भी मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, तो यहाँ पे भी आपने जो है वो एज मतलब एज अ प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है, आप इसके बाद जेरंड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखें, he went to Lahore to study। अब यहाँ पे देखें, he went to Lahore to it। अब ये फिक्रा ही गलत है, सेंटेंस ही गलत है, ठीक है। ये तो आपको बता ही नहीं रहा कि मतलब सेंटेंस की पूरे स्ट्रक्चर ही खराब हो गया, मीनिंग ही नहीं दे रहा। ही स्टॉप ईटिंग केक्स टू लूज वेट, ही स्टॉप ईटिंग केक्स टू ईट। कहना क्या चाहते हो, ये वही वाली बात होगी, ठीक है। जो 3 इडियट मूवी है ना, उसमें वो आमिर खान उसे बताता है मशीन का, तो क्या कहता है, अरे कहना क्या चाहते हो। तो ये मतलब समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल उसको, तो उसकी तो मीनिंग ठीक थी, लेकिन मैं ऐसी मीन बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून। करेक्शंस देखते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून। अब यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू है, अब ये जो टू है आपका इज अ प्रोपोजिशन है,
ये इसका इसका पार्ट है, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड हियरिंग फ्रॉम यू सून, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आई एम यूज्ड टू वेट फॉर द बसेस, अब ये टू जो है ये इसके साथ है, एज अ प्रपोजिशन यूज किया गया। आई यूज्ड टू वेटिंग फॉर बसेस, शी डिडंट रियली टेक टू स्टडी इंग्लिश, ठीक है। शी डिडंट रियली टेक टू स्टडिंग इंग्लिश, टेक टू इट, ये आप करेंगे तो ये आपको मतलब सेंस जो है ना वो देगा, ठीक है। और इसके पीछे आप जेरेंड यूज़ करेंगे। When will you get around to mow the grass? अब to mow नहीं होगा, to mowing होगा। When will you get around to mowing the grass? अब ये to जो है आपका around के साथ है, एज अ preposition यूज़ किया गया है। उसके बाद आपका जो और रूल है, यूज़ जेरेंड आफ्टर सम एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनके बाद हमेशा जो है आपका जेरेंड ही आएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इनका इस तरह का है कि इनके बाद आप हमेशा जो है ना वो आप जेरेंड देंगे। जब भी आप इन एक्सप्रेशंस को देखें, आप इनके बाद फ़ौरन से जेरेंड लगा लें बिना सोचे समझे, ठीक है। इसके बारे में सोचना ही नहीं है। द जेरेंड इज नेसेसरी आफ्टर द एक्सप्रेशन कांट हेल्प, कांट स्टैंड, बी वर्थ एंड नो यूज़। इनके साथ हमेशा आपने जो है ना वो जेरेंड यूज़ करना है। शी कुडंट हेल्प टू फॉल इन लव विद मी, अब कहने में तो ये ठीक लग रहा है, शी कुडंट हेल्प टू फॉल इन लव विद मी, लेकिन ये गलत है आपका। इसके साथ आपने कांट हेल्प और कुडंट हेल्प एक ही बात है, ठीक है। couldn't help falling in love with me, ठीक है, ये आपके जेरेंड आएगा। I can't stand to be stuck in the traffic jams, to be यहाँ पे being आएगा, ठीक है। I can't stand being stuck in the traffic jams। उसके बाद it's no use to try to escape, अब यहाँ पे ये गलत है आपका। it's no use trying to escape, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद it might be worth to call the station to check the time of the train, it might be worth calling the station टू चेक द टाइम ऑफ द ट्रेन, तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कुछ और प्रपोजिशंस होती हैं आपकी, और वो प्लस प्रपोजिशन प्लस जेरेंड, वर्ब आता है, उसके बाद प्रपोजिशन आती है, उसके बाद आप जेरेंड यूज़ करते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं, डिसएग्री विथ, डिसअप्रूव ऑफ या अप्रूव ऑफ, एडमिट टू, अग्री विथ, एम ऑफ, अपोलोजाइज फॉर, बिलीव इन, बेनिफिट फॉर, both about, care of, complain about, sorry, concentrate on, उसके बाद confess to, cope with, count on, decide against, उसके बाद deep on, dream about or of, feel like, get on with, get used to, give up, insist on, laugh about, look forward to, object to, pay for, put up with, rely on, resort to, specialize in, succeed in, talk about या टॉक ऑफ, थिंक अबाउट, आई थिंक ऑफ, वोट फॉर, उसके बाद वरी अबाउट। इनके साथ आप इनके बाद हमेशा जब भी ये एक्सप्रेशन आए इस तरह से, वो प्लस प्रपोजिशन हो, उसके बाद जब आपने जेरेंड लगाना है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। आफ्टर बीइंग स्टॉप बाय द पुलिस, जॉर्ज एडमिटेड टू हैविंग ड्रंक 2 pints ऑफ बियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, वर्ब, उसके बाद आपका प्रीपोजिशन, उसके बाद आपका जेरेंड, तो इस तरह आपने इसको बनाना है। She apologized for not introducing herself sooner. She always boasts about her having every skill. तो ये आप देख लें, ठीक है, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। The students complained about being made to wear a uniform to school. तो यहाँ पे भी वो प्लस प्रपोजिशन प्लस जेरेंड है, ठीक है। He never confessed to taking his money, ठीक है। नेवर कन्फेस्ड, कन्फेस जो है आपका, उसके साथ टू आता है, टू आपका वो प्रीपोजिशन है, उसके बाद टेकिंग जो है आपका जेरेंड है। couldn't help give up talking, could you give up talking so much, okay। she insisted insisted on going home, ठीक है। we laughed about having to do such silly things, उसके बाद I object to him calling me liar, do you put off going to the concert। आपने पीछे वो देखा है ना, वो याद कर लेना आप, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। रट्टा लगा भाई, रट्टा मार, ठीक है, वो गाना सुना है आपने, रट्टा मार, वही रट्टा मारना है। माई सिस्टर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द नॉवेल्स, डू यू एवर थिंक अबाउट गेटिंग मैरिड, अबाउट हैविंग चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये थिंक अबाउट, थिंक इज वर्ब, ऑब्जेक्ट इज अबाउट इज इन preposition and getting is a gerund, okay। तो यहाँ पे आपका जो आज का लेक्चर है ख़त्म होता है। आज का काफ़ी लेक्चर बड़ा था, और ये असल में ना ये था सीन इस तरह से, ये थोड़े ट्रिकी से कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इनको आप समझना पड़ेगा, मतलब बहुत थोड़े कंफ्यूजिंग से कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनको बार बार आप देखें, इस लेक्चर को 2 बार देखें, 3 बार देखें, इसके साथ नोट्स बनाएं, और फीडबैक लाजमी दें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत हो तो वो भी आप बताएं मुझे कि क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। और ज़ाहिर सी बात है, आप फीडबैक देंगे तो एक मोटिवेशन सी मिलती है, और मोटिवेशन मिलती है ना जब, तो आह
तो उसके बाद जो है ना वो वीडियोज़ मज़ीद बनाने का दिल करता है और मुख्तलिफ़ सीरीज़ेज़ जो है ना मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ आपके लिए, डिज़ाइन कर ली हैं और इंशाल्लाह अब जल्द जो है ना मुख्तलिफ़ सीरीज़ जो है ना मेरी आप देखेंगे चैनल पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।